तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश के फर्स्ट पेपर का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आज कल परसों फिर आने वाले दिनों में इंग्लिश की परीक्षा है और वो बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए पंचम सेमेस्टर के और उनके इंग्लिश के फर्स्ट पेपर की परीक्षा है, उनको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि फिफ्थ सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे। तो ये फर्स्ट पेपर से का पूरा मॉडल पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो एग्जाम में आपके इस बार आने की उम्मीद है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर लिखा है, एग्जामिनेशन 2024-25 के सेशन का पेपर है, फर्स्ट पेपर है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का जो नाम है वो क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, ये है क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का नाम। समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। ऐसे ही जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो पहला पेज आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको हिंदी में अति लघु उत्तरीय बोलते हैं। और इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और उसका आंसर कितने वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल दी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 15 वर्ड, सॉरी 50 वर्ड। मतलब ये क्वेश्चन, मतलब कि इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि आप इनमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और हर एक प्रश्न का उत्तर देने में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ये आपको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एपिक। ठीक है, एपिक को हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं, जो आपने सुना भी होगा, हिंदी आपका सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर आपने 12वीं 10वीं में महाकाव्य। तो आपको एपिक यानी कि महाकाव्य से आपका क्या मतलब है या फिर महाकाव्य के बारे में अपना जो बात है या फिर अपने जो आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपके एग्जाम में इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, जो आपकी परीक्षा जब भी हो। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को बोलते हैं त्रासदी या फिर दुखद समाचार, दुखद घटना, ऐसा कह के बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। ये दोनों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों प्रश्न आप सभी के लिए 100% उम्मीद है प्रश्न फंस जाएंगे, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग कुछ क्वेश्चन का आंसर भी मैंने तैयार कर लिया, जो कि आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, वो जानकारी इसी वीडियो में हम आपको दे देंगे। लेकिन पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है इसके बारे में लिखना है। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसको भी नोट कर लीजिए। रामबाण है, कई बार रिपीटेड है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है फंसेगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पिछले वर्षों से मैंने लगातार 6 से 7 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, और हर वर्ष के मॉडल पेपर, हर एक सेमेस्टर के, हर एक सब्जेक्ट के लगभग मैंने देखा है। तो कुछ क्वेश्चन मुझे, भाई हर साल देखता हूँ तो मुझे तो पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो वो इसी भी यहाँ पे मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हाँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो तैयारी जरूर किया करिए उन प्रश्नों को जो मैं आपको खास करके बताया करूँ। तो ये महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी इंग्लिश भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो हम सोचते हैं कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की ही जा सके जो हमसे हो सकती है। बाकी इन सभी का आंसर लगभग आपको दे देंगे, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो जानकारी देंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सिटी ऑफ एथेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा तो नहीं आता है, लेकिन कभी कदार आता है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि 50% उम्मीद है बस आने की। ठीक है, 50%। अगला क्वेश्चन है कि कमेंट ब्रीफली। इसमें कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। ठीक है, तो कमेंट ब्रीफली ऑन दी लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी कल्चर इन अगस्त। ठीक है, अगस्तन रोम। तो आपको एक टिप्पणी लिखना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि आपको एक टिप्पणी लिखनी है, ब्रीफली मतलब कि कम शब्दों में, ऑन दी लिट, ठीक है, लिटरेरी आप लोग का इफेक्ट है, लिटरेरी मतलब कि साहित्यिक। ठीक है, और कल्चर का मतलब सांस्कृतिक रीति रिवाज इन अगस्तन रोम, यानी कि आपको एक टिप्पणी लिखनी है साहित्यिक संस्कृत पर
अगस्त काम्पटन के, अगस्त रोम के, ठीक है, अगस्तन रोम के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता, लेकिन 70% है कि उम्मीद प्रश्न फंस सकता है, अगस्तन रोम से जुड़ा आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आ जाएंगे सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको हिंदी में लघु उत्तरे बोलते हैं, और इसमें भी पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कितने क्वेश्चन करना है, उसका आंसर कितने शब्द में लिखना है, वर्ड्स में, और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, लिखा पढ़ लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है इसमें कि कमेंट ऑन दी मेन आइडियाज ऑफ प्लेटो एज डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्ड इन दी रिपब्लिक बुक 7th, ठीक है, यानी कि आपको द रिपब्लिक बुक जो 7th है उस पे जो प्लेटो जो है, इनके जो आइडियाज़ हैं, इन्होंने जो डिस्कस किया उसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 60% उम्मीद है आने की, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन जिस परसेंट उम्मीद है आने की वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस इन ब्रीफ दी थीम ऑफ होमर द इलियड बुक्स फर्स्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है, ठीक, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन ईडिपस, ठीक है, यहाँ पर ओ फाइलेंट है, कमेंट ऑन दी ओडिपस कॉम्प्लेक्स विथ रेफरेंस टू सोफोकल्स, ठीक है, सोफोकल्सस, ओके। उसके बाद आपको लिखना है ईडिपस रेक्स पर, मतलब कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक टिप्पणी लिखनी है ईडिपस के ऊपर, ठीक है, विथ रेफरेंस संदर्भ के सहित, और सोफोकल्सस एडिपस रेक्स पर, ठीक है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन दी ईडिपस कॉम्प्लेक्स विथ रेफरेंस टू सोफोकल्स ईडिपस रेक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ उम्मीद है आने की, 100% तो नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीदें आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं पुनर्जागरण के बारे में। डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ, मतलब आपको डिस्कस करना है ब्रीफ में, कम शब्दों में, इसके प्रभाव के बारे में, किसके, पुनर्जागरण यानी कि रेनासेंस के बारे में, और इंग्लिश लिटरेचर यानी कि इंग्लिश का जो साहित्य है उसमें इसका क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में लिखना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रेनासेंस, डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ रेनासेंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड है, उम्मीद है कि आपकी प्रश्न परीक्षा में फंसेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट आ शॉर्ट नोट ऑन दी न्यू क्लासिकल लिटरेचर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, क्लासिकल आपके क्वेश्चन पेपर का ही नाम है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का ही नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री लिटरेचर। तो सिंपल सी बात है कि क्लासिकल और हिस्ट्री लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 100% उम्मीद पर फंस सकता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस दी करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रे रेफालाइट पोइट्री। तो आपको रेफालाइट पोइट्री जो है, प्रे रेफालाइट पोइट्री की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये वाला आने की उम्मीद है, ठीक है। भाई इंग्लिश भी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कुछ प्रोनाउंसिएशन करने में, मतलब कि वर्ड को पढ़ने में कुछ अगर रह जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्न है वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन देखे हैं, हर बार आए, उस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हु आर दी प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, डिस्कस इन ब्रीफ दियर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90%, ये भी उम्मीद है आने की, नोट कर लीजिए, ठीक है, रोमांटिसिज्म के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन दी प्रोमोनेंट फीचर्स ऑफ
जॉर्जियन पोइट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 90% उम्मीद पर फंसेगा, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। जो आपका एक जॉर्जियन पोइट्री है आपके सब्जेक्ट में, उसके बारे में आपको उसके फीचर्स लिखना है, प्रमुख फीचर्स, मतलब कि कमेंट ऑन दी, कमेंट ऑन का दी का मतलब हो गया टिप्पणी दीजिए, और परमानेंट का मतलब होता है, ठीक है, इसमें जो परमानेंट नहीं है परमानेंट, तो ठीक है, परमानेंट का मतलब होता है प्रमुख, फीचर्स का मतलब विशेषताएं होता है, ठीक है, फीचर्स मतलब कि मुख्य चीज़ें, ठीक है, फीचर्स कुछ जो चीज़ विशेष है, ठीक है, ऑफ जॉर्जियन पोइट्री की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट सेक्शन है सी, यानी कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको हिंदी में दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कितने क्वेश्चन करना है। लिखा है कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, इच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स एंड आंसर ऑफ इच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 400 वर्ड्स, मतलब कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 400 शब्दों में देना है, और 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर करने पे आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के इसका आंसर डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको। तो लॉन्ग टाइप का पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। तो आपको इसके बारे में तैयार कर लेना, मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। मेटाफिजिकल पोइट्री की आप लोगों को विशेषताएं बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं होता है, तो इसकी विशेषताएं लिखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला कि राइट आर नोट ऑन दी रिवाइवल, ठीक है, रिवाइवल ऑफ रोमांटिज्म इन दी ठीक है 19th सेंचुरी इंग्लैंड। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, 70% इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कि राइट अ नोट ऑन दी रिवाइवल ऑफ द रोमांटिज्म इन द 19th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी कि 19वीं सदी में जो इंग्लैंड में उसकी रिवाइवल के बारे में आपको रोमांटिज्म जो एक स्टोरी है उसके बारे में लिखना है, 19वीं सदी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एन एस्से ऑन द ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने की उम्मीद, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ साइकोलॉजिकल नोवेल, तो यानी साइकोलॉजिकल जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉवेल्स का मतलब आप लोग जानते हैं उपन्यास होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इनको तैयार कर सकते हैं। इनका आंसर आपको मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर अभी आप सभी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं इस मॉडल पेपर में जितने दिए गए, तो आपको गूगल, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, गूगल पे जाइए और एक प्रश्न का आंसर सर्च कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप गैलरी में सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट, तो कभी भी उसको आप पढ़ते रहेंगे। बाकी हमारे भी पास इंग्लिश BA 5th सेमेस्टर की क्वेश्चन आंसर की PDF है। जो स्टूडेंट हमें मैसेज करेंगे तो हमारे पास जो भी मटेरियल है क्वेश्चन आंसर BA 5th सेमेस्टर इंग्लिश के फर्स्ट पेपर की, वो हम आपको सेंड कर देंगे। तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप से वो मिल जाएगा। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप का है। तो दोनों पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें ग्रुप पे, यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप पे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA 5th सेमेस्टर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो मैसेज करेंगे, बस उन्हीं को मिलेगा। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है। बाकी कोई त्रुटियां हुई, गलती हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी जितना भी हो सकेगा सपोर्ट पूरा होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।